अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक वीडियो वायरल हो रही है जनाब, गालियों के से भरपूर हर तरफ जनाब फैली हुई है। एक पुलिस वाले कांस्टेबल भाई हैं, शाहिद नाम है उनका, वो गालियाँ दे रहे हैं एक एंकर को, जो कि कहते हैं कि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, किसी अदारे के साथ मुंसलिक हूँ। और इतनी हिम्मत दिखाई है उन्होंने गालियाँ खा खा के। और उसमें आईजी पंजाब को नहीं छोड़ा, आरपीओ, सीसीपीओ, जो मिला जिस जिसका उस एंकर ने नाम लिया, सबको गालियाँ पड़ी हैं, किसी एक को भी नहीं छोड़ा सिवाय हमारे। क्योंकि बार बार एंकर भाई कह रहे थे नाजरीन सुनिए, नाजरीन सुनिए। मैं क्या, एक कह देगा भाई नाजरीन, ठीक है, बच गए। शुक्र करें कि आप लोग बच गए, हम लोग बच गए। भाई की अज़मत को सलाम है कि उसने हमें माफ़ कर दिया, बाकी किसी को नहीं छोड़ा उसने। तो अभी उसका नतीजा ये निकला, फ़िलवक्त उन्हें पागल खाने में भिजवा दिया गया है। आईजी पंजाब के मुताबिक वो कह रहे हैं जी ये मेंटली सिक हैं, मेंटली इल हैं। बट 8 साल पहले को वाक़या हुआ था जिसकी वजह से उनकी दिमागी तवाज़ुन जो था वो थोड़ा ख़राब हुआ था। बट सोचने की बात यहाँ पे ये है कि वो स्टिल अपनी जॉब पे थे, और जॉब पे कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी हरकत ऐसी कर सकते हैं जिसकी वजह से अदारे को नुकसान पहुँचे, जिसकी वजह से लोगों को नुकसान पहुँचे, अगर वो मेंटली सिक हैं तो। अब बात यहाँ पे ये आ जाती है कि मेंटली इल, मेंटली सिक, डिस्टर्ब हैं तो क्यों हैं? जनाब मोहतरम, अगर वो बड़े बड़े ऑफिसर्स को नहीं छोड़ रहे ना परेशानी में आके, या कोई कह रहा है कि शराब पी हुई थी, या फिर वो बीमार हैं, तो आवाम का क्या हाल करते होंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है इतना बंदा। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आवाम के साथ तो अक्सर ही ऐसा होता रहता है, उनको ये चीज़ें फ़ेस करनी पड़ जाती हैं। लेकिन उसके पीछे रीज़न एक ये भी है कि कोई भी पुलिस वाला है, कोई भी एएसआई हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, कोई कांस्टेबल, हवालदार हो गया, ये लोगों इन इन लोगों की जॉब इतनी लंबी है, इनकी ड्यूटी टाइमिंग्स इतनी लंबी हैं, 18-18 घंटे, 15-15 घंटे घरों से निकलते हैं जनाब, रूट पे रहते हैं, रोड पे रहते हैं, गश्त पे रहते हैं, नाके लगा खड़े रहते हैं, कभी किसी वारदात पे पहुंच रहे हैं। मेंटली सिक होना इनका बनता है। जितना इन्हें मेंटली टॉर्चर किया जाता है, और जितना ये परेशानियां देखते हैं रोड्स के ऊपर, और फिर सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं होती, घरों पे इतने टाइम नहीं दे सकते, फिर एट दी एंड क्या होता है, इनमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें रिश्वत लेना शुरू कर देते हैं। ज़ाहिर है सैलरी कम होगी, तो मेरी तो ये डिमांड भी समझ लें, मेरी तो ये एक एडवाइस भी समझ लें कि इनकी सैलरियाँ बढ़ाई जाएँ, इनके काम को थोड़ा कम किया जाए, इनके वर्कलोड को जो है ना वो अच्छा खासा कम करने की ज़रूरत है। इनकी ड्यूटी भी बाकी ड्यूटीज़ की तरह 8 घंटे होनी चाहिए। ये फ्रेश होके घर आएँ, 3 शिफ्टें होनी चाहिए। ये घर पे आएँ, फ्रेश होके, नहा धो के सो जाएँ जनाब, उठें, बच्चों के साथ टाइम गुज़ारें, सुबह उठ के अपनी जॉब पे जाएँ। तो अपने-अपने टाइम के हिसाब से इनकी जॉब्स होनी चाहिए। इनकी टाइम में थोड़ी कमी करें, खुदारा इनकी टाइम में थोड़ी कमी करें। बेचारे खप जाते हैं, मर जाते हैं, और एट द एंड क्या जाते हैं जी, ये मेंटली सिक हैं। सिक तो उन्होंने होना है जब आप उन पे वर्कलोड इतना डाल देते हो, उन पे टेंशन, फिर वो उसकी फ्रस्ट्रेशन अवाम पे भी निकल जाती है। कई दफ़ा गुस्सा वो वहाँ पे निकाल देते हैं। वो जब किसी को रोकते हैं तो ऐसे कभी नहीं कहते कि सर कैसे हैं, वो कहते हैं खलोते रहे कि तू जान रहे हैं तू। ज़ाहिर है फिर उनका भी हक बनता है कि फिर वो भी गुस्सा, पीछे से उन्हें इस तरह काम किया उनके लिए उनको प्रेशर इतना दिया जाता है, वो अगले पे गुस्सा उतार देते हैं। अवाम आ जाके पिसती अवाम है उसमें, क्योंकि रोकना तो उन्होंने अवाम को ही होता है, बुरा हाल तो अवाम का ही होता है एट दी एंड। और अदारे का भी नुकसान होता है, अदारा बदनाम होता है, वो अलग बात। अदारे के बारे में गलत बातें की जाती हैं, वो अलग बात। तो खुदारा इनका ख्याल कीजिए आइंदा, ताकि कोई मेंटली डिस्टर्ब ना हो, जो इतनी लंबी लंबी गालियाँ इतने दूसरे बड़े ऑफिसर्स को भी दे दे। तो अगर मेंटली हेल्थ इनकी ठीक चाहते हैं तो इनकी जॉब्स थोड़ी कम करें, इनकी टाइमिंग थोड़ी कम करें, सैलरी इनकी इंक्रीज़ करें, ताकि ये रिश्वत से बच सकें, ताकि काली भेड़ें भी ख़त्म हो सकें आपके अदारा में से। तो कोई भी अदारा है वो ऐਵੇਂ नहीं ख़राब हो जाता, उसे ख़राब किया जाता है। और ज़्यादातर तो ये ख़राब होते हैं जब किसी गवर्नमेंट ने आके उनको मिसयूज़ करना होता है। तो उसके बंदे उठा तो उसके बंदे उठा, गलत पर्चे काट तो ये कर वो कर। तो इस तरह की चीज़ें भी होती रहती हैं, सियासतदान करते रहते हैं, एंड पे अदारे ख़राब हो जाते हैं, बदनाम अदारे हो जाते हैं। इनकी मजबूरी होती है, इन्होंने जॉब करनी करनी है, जॉबों का सवाल होता है, ऑफिसर्स पीछे से कह रहे होते हैं, सारे ही फंसे हैं। पाकिस्तान के अंदर हर बंदा ही फंसा हुआ है, ठीक है? हर बंदा ही फँसा है, ख़्वाह वो किसी भी अदारे से ताल्लुक़ रखता है, ख़्वाह वो किसी अदारे में नहीं भी है, वो फँसा ही है। हालात ऐसे ही, बस अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं जनाब। तो शायद भाई आपका शुक्रिया कि आपने हमें गालियाँ दी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।